Hello students, welcome back to my channel Biology with Deepti Jain from वर्धमान कोचिंग मेरठ। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एक्सप्लेन करे थे, तो आज हम यहाँ पे लेते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें कि मैंने हीमोफीलिया फर्स्टली हम डिस्क्राइब करते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक जो डिसऑर्डर है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू, और रिसेसिव है। इसके अलावा इसके जो जीन्स हैं वो कहां पे लोकेटेड होते हैं? जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, जिसकी वजह से ये जो डिजीज है सिर्फ ट्रांसमिट मतलब अपीयर्ड होती है किसमें? मेल में। जनरली किसमें अपीयर्ड होगी? ये मेल में। और फीमेल जो होती हैं इसमें हमेशा क्या रहती हैं? कैरियर। हमेशा इसमें कौन सफर होता है? मेल। मोर सफर फ्रॉम दिस डिजीज, दिस डिसऑर्डर are male than female। फीमेल जो होंगे जनरली क्या होती हैं इसकी? कैरियर। फीमेल्स आर जनरली कैरियर। ठीक है, कैरियर होती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फीमेल के अंदर क्या होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के अंदर सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है। तो हमने बोला रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो रिसेसिव जीन जब उस पे जीन कैरी होगा डिजीज वाला, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, क्योंकि वाई उसको सप्रेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर एक एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफिलिक जीन है और दूसरे पे नहीं है, तो वो डोमिनेंट नेचर का हो गया और वो उसको हीमोफिलिक वाले जीन को सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से फीमेल हमेशा क्या रहती है? कैरियर। अगर इन केस अगर ये कंडीशन हमने लिखी है, एक्स से हम शो कर रहे हैं जीन को XHX, तो ये कैरियर हो गई। अगर मैंने लिखा XHXH, तो ये क्या हो गई? हीमोफिलिक फीमेल। और हीमोफिलिक मेल जो होगा वो क्या होगा? XHY। ये हीमोफिलिक मेल है, ये नॉर्मल मेल है। तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होती है? कैरियर। क्यों होती है कैरियर? क्योंकि इसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल नॉर्मली क्यों सफर्ड होता है डिजीज से? जितनी ज्यादातर जो सेक्स लिंक डिजीज होती हैं, स्पेशली रिसेसिव डिसऑर्डर, वो हमेशा ज्यादातर किसमें होती हैं? मेल में अपीयर्ड होती हैं, मेल सफर्ड होते हैं, क्योंकि उसमें सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, वाई उसको सप्रेस नहीं कर सकता, जिस वजह से इसमें डिजीज अपीयर्ड हो जाती है। तो इसका जीनोटाइप रहेगा XHY, ये सफर्ड मेल है, और ये क्या है? सफर्ड फीमेल XHXH। तो अब इसको हम लोग जो है, इस डिजीज को रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की हैं, उनके ये जो उसकी थी कैरियर थी, तो उनकी फैमिली में ये डिजीज शो हुई थी, जिसकी वजह से इस डिजीज को नाम दिया गया रॉयल डिजीज। तो ये क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया क्या हो गई इसकी? डिजीज की कैरियर, वॉज ए कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली में ये डिसऑर्डर अपीयर हुआ था, और यहीं से ये डिजीज फॉर्म्ड हुई है, स्टार्ट हुई है। तो जिसकी वजह से डिजीज को नाम दिया गया है रॉयल डिजीज, रॉयल डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम बताते हैं कि ये डिजीज जो है क्यों हो रही है, होता क्या है इस डिजीज में। हीमोफीलिया डिजीज के अंदर ब्लड क्लॉटिंग, अगर हमको माइनर कट लग जाता है तो ब्लड जो होता है वो फ्लो होता रहता है। ठीक है, माइनर कट होने पर भी ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। पेशेंट के अंदर क्या रहेगी? कंटिन्यू ब्लीड बाय माइनर कट। माइनर कट लगने पर भी ब्लीडिंग जो होती है वो कंटिन्यू होती है। क्यों होती है? क्यों होता है इसमें? क्योंकि ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड जो क्लॉटिंग है वो डिफेक्ट हो जाती है। डिफेक्ट द
डिफेक्ट इन ब्लड कोएगुलेशन। जब ब्लड के कोएगुलेशन में डिफेक्ट आ चुका है तो वो ब्लड को क्लॉट नहीं हो पा रहा है वहां पे, जिसकी वजह से ब्लड कंटिन्यू क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब इसमें क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो डिफेक्टिव एलिल होते हैं, इसमें जो डिफेक्टिव एलिल होंगे इसके, वो डिफेक्टिव एलिल क्या करेंगे, डिफेक्टिव एलिल क्या करेगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, नॉन फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एक कैस्केड प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये क्या बना रहा है, एक कैस्केड प्रोटीन। और जिसकी वजह से क्या आ गया, डिफेक्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जिसकी वजह से जो कैस्केड प्रोटीन है वो ब्लड को कोएगुलेट होने से, क्लॉट होने से रोक देता है। तो इन डिफेक्टिव एलिल की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से डिजीज कौन सी क्रिएट हो गई, हीमोफीलिया। तो माइनर कट लगने पर ही ब्लड क्या होता है, कंटिन्यू डिस्चार्ज होता रहता है, फ्लो होता रहता है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि डिफेक्टिव एलिल नॉन फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म कर रहे हैं, कैस्केड प्रोटीन, जो क्या कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग को रोक रहा है, उसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो अगर हम इसको, ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो इसका हम ट्रांसमिशन देखते हैं एक क्रॉस के थ्रू। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। इस पे क्वेश्चन जो है, क्रॉसेस के बेस पे भी क्वेश्चन आता है, फुल क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, और एक आ जाता है कि इसमें फीमेल ही हमेशा क्यों कैरियर होती है, या फिर मेल ही क्यों हमेशा सफर्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सपोज करो क्रॉस लिया कि एक कैरियर फीमेल है और क्रॉस करा रहे हैं हम हीमोफिलिक मेल में, तो इसके दो गैमेट बनेंगे XH X, और इसके भी दो XH और Y, इनके बीच में क्रॉस हुआ, XH X XY। तो अब आप यहां देखिए कि इसमें 50% जो ऑफस्प्रिंग है वो हीमोफिलिक है और 50% नॉर्मल है। ये यहाँ पे कैरियर है, बट अब फिनोटिपिकली क्या रहती है, ये नॉर्मल। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला 50% हीमोफिलिक एंड 50% आर दी नॉर्मल। ठीक है, तो ये देखिए फीमेल पे दोनों एक्स पे एच प्रेजेंट है, तो ये हीमोफिलिक प्रोड्यूस हुई, यहाँ पे एक्स एच और वाई, तो ये हीमोफिलिक मेल, और ये नॉर्मल फीमेल बट कैरियर, एंड दिस इज द नॉर्मल मेल। ठीक है, तो 50% हीमोफिलिक एंड 50% द क्या प्रोड्यूस हुए यहाँ पे, नॉर्मल। तो नेक्स्ट डिजीज हम ले रहे हैं यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भी क्या है, एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इट इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर लाइक हीमोफीलिया। इसका कॉज क्या है, क्यों होता है ये, क्योंकि इसमें आईज के अंदर जो प्राइमरी कोन सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं। किस क्या हो गया कॉज, लैक ऑफ प्राइमरी कोन सेल्स इन आई। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब प्राइमरी कोन सेल्स कम हो जाती हैं, कोन सेल्स जो होती हैं वो कलर को रिप्रेजेंट करती हैं, कलर को कोट करती हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के अंदर जो है रेड और ग्रीन कलर में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, कलर्स को क्या कर जाएगा, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किस किस कलर को, एक तो रेड और एक ग्रीन। तो रिजल्ट क्या आया इसका, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो पेशेंट को रेड और ग्रीन कलर को डिफरेंशिएट करने में, आइडेंटिफाई करने में क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों आ रही है,
क्योंकि आई में प्राइमरी कोन सेल्स कम हो रही हैं और ये भी एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और इसके जीन्स भी किस पे प्रेजेंट होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें बोला हीमोफीलिया में, उसी तरीके से जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो हीमोफीलिया की ही तरह इसके अंदर भी फीमेल जो है कैरियर होती हैं और नॉर्मली मेल हमेशा क्या रहता है, इसमें सबवर्ड रहता है। तो इसके लिए कैरियोटाइप जो आप देख सकते हो वो हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सी एक्स, ये क्या हो गई, कैरियर, कैरियर फीमेल, एक्स सी ये हो गई डिफेक्टिव फीमेल। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया ये। और अगर हम लिख रहे हैं एक्स सी वाई तो ये क्या हो गया, डिफेक्टिव मेल। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि मेल हमेशा इसमें अफेक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर में जीन्स हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होते हैं। जब एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं और फीमेल में हमेशा 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो जिसकी वजह से डोमिनेंट एक्स जो है कलर ब्लाइंडनेस वाले जीन वाले क्रोमोसोम को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, वो रिसेसिव जीन हो गया, तो जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। बट मेल केस में सिर्फ सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, तो वो अपने आप को क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। तो नेक्स्ट डिजीज हम यहाँ लेते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये डिजीज जो है ये एक इनबॉर्न डिजीज है। ये कैसे होती है, ये एक मेटाबॉलिज्म में जब एरर आ जाता है तो ये डिजीज होती है। तो इसका जो है, इस डिजीज को हम बोल सकते हैं इनबॉर्न एरर इन मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा अभी हमने लास्ट 2 डिजीज जो देखी हैं वो कैसी थी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर थी, लेकिन ये जो डिजीज है ये कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो इसका जो ट्रांसमिशन होगा वो ऑटोसोम्स के थ्रू होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू नहीं। तो इस डिजीज के अंदर, इस डिजीज के लिए जो कॉज है वो क्या होता है कि इसमें जो है डिजीज के अंदर एक एंजाइम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो वो एंजाइम इसमें कम बनता है या एब्सेंट हो जाता है, लैक एन एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम की एब्सेंस हो जाती है यहाँ पर। तो इस एंजाइम से क्या होता है, ये एंजाइम का वर्क क्या है, तो जो बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन एमिनो एसिड होता है उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें, टायरोसिन में। कहाँ करता है ये, लिवर के अंदर। तो इसका काम क्या है, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट कर रहा है किसमें, टायरोसिन में। ठीक है, कहां पर कर रहा है, लिवर में। और कौन कर रहा है ये, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। तो इसका काम ये होता है कि फिनाइल एलेनिन इस एंजाइम के प्रेजेंस में टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है लिवर में। लेकिन जब इस एंजाइम की एब्सेंस हो रही है बॉडी के अंदर तो ये कन्वर्जन रुक जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये कन्वर्जन नहीं होगा। तो अब क्या हो गया, फिनाइल एलेनिन की अमाउंट क्या हो गई, बॉडी में इंक्रीज होने लग गई। तो जब फिनाइल एलेनिन बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में। और फिनाइल एलेनिन जो होगा वो किसमें एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर एक्यूमुलेट होता चला जाता है, ब्रेन में। तो क्या होगा, फिनाइल एलेनिन accumulated in brain and convert in, किसमें कन्वर्ट हो रहा है ये, फिनाइल पायरुविक एसिड।
ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल एलेनिन, ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और फिर ये फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से जब ये ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है तो इसके अंदर क्या होगा, ब्रेन जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, डैमेजिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट होंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा इसमें, अफेक्शन क्या आएगा, डैमेज द ब्रेन और मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, जब ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है तो मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं और बाद में जो है ये एक्सक्रीट होने लग जाता है यूरिन के साथ, लेटर इन एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, तो ये इसके क्या है, सिम्टम्स बोल सकते हो या इसका रिजल्ट, कि इसमें इनबॉर्न एरर हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के एब्सेंस से टायरोसिन में कन्वर्जन इसका रुक जाता है, जिसकी वजह से ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होकर फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा और उसकी वजह से ब्रेन डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं और बाद में ये यूरिन में क्या होता है, एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस यहाँ पे मैंने आपको 3 डिसऑर्डर एक्सप्लेन करे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के, दो डिसऑर्डर रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो देखते रहिए आप चैनल को मेरा और सब्सक्राइब करिए, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, बाय बाय।